हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग कवित्री ललित के जो रचना है वाक, इसके आगे के भाग को पढ़ेंगे। कक्षा 9 के क्षितिज के सेकंड चैप्टर काव्य का ये सेकंड चैप्टर है। पीछे के वीडियो में हम लोग जो है इस कवित्री के जीवन परिचय से परिचित हो चुके हैं और इसमें हम लोग इनकी जो रचना है वाक, तो पहले और दूसरे वाक की व्याख्या को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आगे आइए इसमें देखते हैं तीसरे में। देखिए इसमें कवित्री जो तीसरा हमको पढ़ना है, तो कवित्री इसमें अनुभव करती है कि जीवन नश्वर और क्षणभंगुर है, परंतु परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा। अतः उसके हृदय में एक तड़प सी उठती है। मुक्ति का द्वार तभी खुल सकता है जबकि मनुष्य न तो पूरी तरह भोगी हो, न योगी तपस्वी हो। यानी कवित्री इसमें मध्यम मार्ग से ही मुक्ति मिल सकती है, इसके बारे में बता रही हैं अपनी इन रचनाओं में। हठ योग आदि साधना से भी उसे कुछ मिलने वाला नहीं है मनुष्य को। वह शिव तो घट घट में बसता है। हिंदू मुसलमान में हमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी तो वह व्यक्ति है जो स्वयं को पहचानता है और उसी के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले जो है पहला इनका ये वाक की रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह रहूँ घर जाने की चाह है घेरे। तो पीछे की वीडियो में हमने बताया था, इसकी व्याख्या हुई थी 2 वाक्य। देखिए इसमें पहले वाले में इनके कहने का आशय ये है कि कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद नित्य गिर रही है, अर्थात समय बीतता जा रहा है, मृत्यु समीप आती जा रही है और प्रभु मिलन के जो सारे प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं। तो अब कवित्री के हृदय में रह रहकर एक तड़प उठती है कि कब मैं अपने प्रभु से मिलूंगी और मैं अपने घर अर्थात परमात्मा के लोक में जाना चाहती हूँ। तो ये तो पहले वाक्य की व्याख्या। दूसरे की कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। देखिए इसमें कवित्री का ये कहना है कि सांसारिक भोग विलास करने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। कवित्री इसमें कहती है कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा और न ही भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना, और न ही देखिए इधर भोग और विलास यानी सांसारिक मोह माया को त्यागने की बात भी कवित्री नहीं कह रही है। यानी न तो उसमें लिप्त होने की बात कह रही है और न ही उससे दूर जाने की बात कर रही है। कह रही है कि दूर जाने से भी इसका त्याग करने से भी व्यक्ति के जीवन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है, वह अहंकारी हो जाता है सांसारिक भोग विलास को त्याग करके, तो इससे भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कवित्री कहती है कि सम खा तभी होगा संभावी, यानी तू भोग और त्याग के मध्य जी, सम खा यानी समान अवस्था में जीवन व्यतीत कर और तभी होगा समभावी, और इंद्रियों पर उचित संयम रख, तभी तू सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा।
इसी सम मनोदशा में यानी इसी समान अवस्था की स्थिति में रह करके ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है और ईश्वर प्राप्ति के बंद द्वार खुल सकते हैं और प्रभु से मिलन हो सकता है। तो अब आइए हम तीसरे को देखते हैं। ये तो 2 की व्याख्या पीछे के वीडियो में भी हो चुकी है। आगे आइए देखते हैं इसमें। तीसरे में कह रहे कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई मांझी को दूं क्या उतराई। अब देखिए इस पे करें कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। इसमें कवित्री का कहने का क्या आशय है? इसमें कवित्री के कहने का ये आशय है कि हमारा जन्म तो हुआ था, ईश्वर ने हमें संसार में भेजा था, जन्म दिया था कि हम अच्छे कर्म करें, सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हमारे अच्छे कर्म हों। पर गई न सीधी राह, परंतु मैं उस ईश्वर के बताए रास्ते पर नहीं चली, मैं उल्टी रास्ते पर चल पड़ी। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। यहाँ देखिए सुषुम सेतु, सेतु का अर्थ जो है वो पुल होता है, बीच में होता है, तो सेतु पर खड़ी रह गई। यहाँ सुषुम सेतु की बात की गई है, तो हम लोग चर्चा कर लें। सुषुम, देखिए सुषुम ये सुषुम्ना नाड़ी की बात की गई है। यह नाड़ी मनुष्य के शरीर में ईड़ा और पिंगला 2 नाड़ियों के मध्य में यह नाड़ी है। ऐसा माना जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी को ही साधक जो है साधने का प्रयास करते हैं, यानी जीवन भर जो है सुषुम्ना नाड़ी को साधने के प्रयास में यह कवित्री पड़ी रही। और बीत गया दिन आह, बीत गया दिन आह यानी पूरा दिन बीत गया। तो यहाँ पूरा दिन का आशय जो है वह उसके पूरे जीवन से है। और जेब टटोली कौड़ी न पाई मांझी को दूं क्या उतराई। अब सारा जीवन तो बीत गया, अब उसे दुख है कि अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली, जेब टटोली यानी स्वयं का जो जब उसने आत्म आलोचन किया, स्वयं को देखा कि हमने जीवन भर क्या किया, किन रास्तों पर चला, किस प्रकार से ईश्वर को पाने की प्रयास की, तो उन सब सारी चीज़ों को देखने के बाद उसके पास कुछ नहीं रहता है। किस रूप में? अच्छे कर्मों के रूप में उसके पास कोई कर्म नहीं होता। वही वो करे कि जेब टटोली कौड़ी न पाई मांझी को दूं क्या उतराई। यहाँ मांझी का अर्थ जो है वह ईश्वर से है, जो सांसारिक मोह माया से मुक्ति दिलाता है, इस भवसागर से पार उतारता है, उसको यहाँ पर मांझी कहा जा रहा है। जैसे मांझी जो है नदी से जो है एक किनारे पर ले जाता है, वैसे ही इस भवसागर से जो है ईश्वर मुक्ति दिलाते हैं, पार ले जाते हैं। और उसके बदले में कह रहे कि दूं क्या उतराई, यानी अब ईश्वर को उतराई क्या दूं। जो ईश्वर ने भवसागर से पार उतारा है, तो उस ईश्वर को उतराई के रूप में मैं क्या दूं। यानी कहने का आशय ये है कि कवित्री के पास ईश्वर को देने के लिए अच्छे कर्मों के रूप में कुछ नहीं है। तो देख लें इसका ऐसा एक बार फिर। कवित्री कहती हैं, मैं आई तो सीधी राह पर किंतु चल पड़ी उल्टी राह पर। कह रही है ना कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। आशा यह है कि कवित्री परमात्मा प्राप्ति के पथ पर ठीक ही आई थी, किंतु उसने गलती से हठ योग का मार्ग पकड़ लिया। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, कुंडलिनी जागरण में लगी रही, इसी में सारा जीवन बीत गया। उसे दुख है
कि अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ भी न था। सारा जीवन व्यर्थ हो गया। अब वह परमात्मा को जवाब देने योग्य भी नहीं रही। उतराई के नाम पर उसके पास कुछ भी शेष नहीं है। तो ये अब इसके देखते हैं लास्ट वाक्य को। जैसे कबीरदास की साखियाँ और शब्द हैं, रचनाओं को हम कहते हैं साखी और शब्द, वैसे ये ललित जी की जो रचनाएं हैं इनको हम वाक्य कहते हैं। तो चौथे नंबर वाक्य में देखें क्या कह रही हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। देखिए थल थल में बसता है शिव ही। देखिए थल का अर्थ है स्थान, स्थान यानी जगह जगह। शिव, शिव का अर्थ है भगवान था। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, और कल्याणकारी कौन होता है? वह ईश्वर होता है, और ईश्वर जो है वह सब जगह विद्यमान है। तो कवित्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही, कि परमात्मा तो कल्याणकारी है, वह हर जगह विद्यमान है, वह हर जगह निवास करता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हिंदू हो या मुसलमान हो उसे अपनाने में किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। भाई अगर सच में ज्ञानी है, संत है, तो उसको ज्ञान होना चाहिए कि ईश्वर जो है वह सर्वत्र निवास करता है, वह सर्वव्यापी है। तो इसीलिए कवित्री कहती कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि भाई ईश्वर तो वो कल्याणकारी है, शिव जो है वो कल्याणकारी है, और कल्याणकर्ता कौन है? ईश्वर है। तो ईश्वर तो सब जगह निवास करता है, वह थल थल में बसता है। तो हमें हिंदू क्या मुस्लिम क्या इसमें भेद विभेद नहीं करना चाहिए। क्या हिंदू क्या मुसलमान, वो तो सबके अंदर निवास करता है। अरे ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवित्री ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करके कहती है कि हे ज्ञानी, अगर वास्तव में तू सच्चा ज्ञानी है, सच्चा भक्त है, सच्चा संत है, तो पहले स्वयं को जान और स्वयं को पहचान, अपने आत्म रूप को पहचान। आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है, यानी आत्मज्ञान ही परमात्म ज्ञान है। आत्मा को जान लेना ही परमात्मा को जान लेना है। आत्मा का साक्षात्कार ही परमात्मा का साक्षात्कार है। तो इस प्रकार इस वाक्य में जो है उन्होंने बाह्याडंबरों का विरोध किया और ईश्वर को सर्वव्यापी बताया, और अपने को जो है जीवन जो है उनका व्यर्थ हुआ, क्योंकि व्यर्थ में वह इधर उधर के चक्कर में पड़ी रहीं, हठ योग में पड़ी रहीं, बाह्याडंबर करती रहीं, धार्मिक कार्य करती रहीं, लेकिन उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने के प्रयास में पड़ी रहीं, इसलिए उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। और अंत में जब ईश्वर ने उनको भवसागर से पार उतारा, तो उनको उस ईश्वर को पार उतारने के बदले देने के लिए कुछ नहीं था। वो कुछ का मतलब पैसे से नहीं है, वो अच्छे कर्मों से है, कि अच्छे कर्मों के रूप में उनके पास ईश्वर को बताने के लिए कुछ नहीं था। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। आगे के भाग को लेकर के हम फिर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।